Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel. Hope so you are all doing well. First of all, today's our topic is related to subject sociology of LLB part 1 and the topic name is what is culture. सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पे पूरी ये इसकी आउटलाइन नज़र आ रही होगी जो हमारे पेपर ऑफ पॉइंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फिर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर आगे से आ जाते हैं इसके एलिमेंट्स जिसमें आता है लैंग्वेज, सिंबल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। उसके बाद आ जाती हैं इसकी टाइप्स जिसमें सबसे पहले आती है रियल कल्चर, आइडियल कल्चर, मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। आगे आ जाते हैं इसके इफेक्ट्स ऑफ कल्चर और फिर कंक्लूजन। अगर आप ये पूरी एक आउटलाइन इस तरह से जो मैंने शो करवा रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, इसको अगर आप पूरे तरीके से अगर आप इसको समझ लेंगे ना, और इसके अंदर जो मैं आगे से आगे जाके आपको डिटेल में डिस्कस करके पॉइंट्स बताऊंगी, तो यकीन मुझे उम्मीद है कि आपका माशाल्लाह से 20 नंबर का तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही जाएगा ना। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि वे ऑफ लाइफ ट्रांसफ़र फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, के कल्चर जो है वो ऐसा वे ऑफ लाइफ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद ये ऐसा वे ऑफ लाइफ है जो पूरी होल सोसाइटी के लिए होता है, ना कि सिर्फ ये एक इंसान के लिए होता है। कल्चर जो होता है वो पूरी सोसाइटी में रहने वाले सब लोगों के लिए एक जैसा ही होता है, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं हर सोसाइटी के, लेकिन पूरा एक कल्चर एक सोसाइटी के लोगों के लिए मतलब उतना ही ज़रूरी होता है जितना एक इंसान के लिए होता है। उसके अलावा ये जो है ना, इट इंक्लूड्स कोड एंड मैनर। इसके अंदर ऐसे कोड्स और मैनर्स आते हैं जैसे कि ड्रेसेस लोगों के, जैसे लैंग्वेजेस, जैसे रिलीजियन और आर्ट। जैसे हमारे पाकिस्तान में 4 तरह के कल्चर पाए जाते हैं, पंजाबी, सिंधी, बलोची और खैबर पख्तूनख्वा यानी पठानी कल्चर। तो इन सब के अलग अलग लिबास हैं, इन सब के अलग अलग खाने, अलग अलग इनके रस्म व रिवाज हैं। इन सब चीज़ों को कहते हैं कल्चर। उसके बाद मीनिंग है मैन मेड इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जो मैन खुद बनाता है, यानी जिस सोसाइटी में रहता है वो उस तरह का कल्चर को डिवेलप कर लेता है। डेफिनेशन में है ट्रेडिशंस एंड कस्टम डैट गवर्न्स बिहेवियर्स एंड बिलीफ, यानी कि ऐसे हमारे जो रवायात या ऐसे हमारे कस्टम्स जो हमारे बिलीव्स या और हमारे बिहेवियर को चलाते हैं ना, उसको कहा जाता है कल्चर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि कल्चर जो है ना वो अनसिविलाइज सोसाइटी से डेवलप्ड हुआ था, और एडवर्ड टेलर ने ना इन 1871 में ना इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद आ जाते हैं इसके एलिमेंट्स पे, ठीक है। बेसिक सबसे पहला इसका जो मेन एलिमेंट है वो है लैंग्वेज। बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर कल्चर का लैंग्वेज, यानी अगर जब तक हमें कन्वर्जेशन स्किल्स ही नहीं आएंगे, हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं होगी, तो हम कैसे एक माशरे में रह सकेंगे। और ये जो होती है ना, ये कल्चर में दाखिल होने का जरिया होती है लैंग्वेज। सेकंड जो है वो है सिंबल। ये हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम किसी को अपने सिंबल्स के जरिए, अगर किसी के हमने मतलब किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो हम उसको थम्स अप करके कहते हैं कि वेरी गुड, या हम किसी के लिए क्लैपिंग करते हैं। तो ये हर सोसाइटी या हर कल्चर के डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं अपने इमोशंस को मतलब दूसरों को बताने के लिए। उसके बाद है नॉर्म्स, रूल्स एंड गाइडलाइन स्पेसिफिक बिहेवियर, यानी ऐसे रूल्स या ऐसी गाइडलाइन जो हमारे बिहेवियर को स्पेसिफिक करती हैं। जैसे इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, मोर्स और फोक वेज। मोर्स वो वाले होते हैं जो पर्टिकुलरली फॉलोज किए जाते हैं, और फोक वेज वो वाली डेली हैबिट्स होती हैं जो मतलब हम आम रूटीन्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्ले, कि हमें पता है कि अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पे जाकर स्मोकिंग करेंगे तो वो हमारे रवायात के खिलाफ है। जैसे हमें अपना जो बिल है हमारा जो आते हैं, हमें बिल्स आते हैं, वो हमें टाइम पे करने चाहिए। इस तरह को कहते हैं नॉर्म्स। आगे हैं वैल्यूज़, के हाउ पीपल शुड बिहेव इन सोसाइटी। वैल्यू कलेक्ट इंपॉर्टेंस इन अवर डेली लाइफ। वैल्यूज़ हमारी यानी हमारी वो चीज़ें जो हमें माशरे में रहने का कैसे मतलब हमें बताती हैं कि एक इंसान कैसे बिहेव करता है सोसाइटी में। वैल्यू जो है ना वो हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंस लेके आती है। इसकी एग्जांपल ये है कि डोंट टेल अ लाई एंड नेवर चीट टू अदर्स, यानी हमें ये बेसिक बात पता है कि हमने कभी झूठ नहीं बोलना है और ना ही किसी और को धोखा देना है। उसके बाद है बिलीव्स, ओपिनियन और समथिंग दैट अ पर्सन होल्ड टू बी ट्रू। मुस्लिम बिलीव्स ऑन अल्लाह अलमाइटी, जैसे कि हमारे अपने ओपिनियन या हम ऐसी वो चीज़ जो हम होल्ड करके रखते हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए। जैसे हम मुसलमानों को पता है ना कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे मतलब वो रब है और हमारे खुदा हैं, और हम मतलब अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखते हैं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे आखिरी नबी हैं। ये हमें पता है, हम इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखते हैं और हम इसी मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसको कहते हैं बिलीव। कल्चर के बेसिक 5 ही एलिमेंट्स हैं। आगे से इसकी टाइप्स हैं जिसमें सबसे पहले रियल कल्चर, द कल्चर विच वी ऑब्जर्व्ड इन अवर डेली लाइफ। वो वाला कल्चर जो हम आम रूटीन में अपनी लाइफ में गुजारते हैं उसको कहा जाता है रियल कल्चर। उसके बाद आ जाता है इसकी सेकंड टाइप है आइडियल कल्चर, मीन गोल कल्चर। जैसे देखो, रियल कल्चर तो वो होता है ना जो हम अपने माशरे में गुजार रहे हैं अपना कल्चर, और गोल कल्चर वो कल्चर है यानी आइडियल कल्चर कि जिसका हम गोल रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे कल्चर में ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, हमारा कल्चर इस तरह का होना चाहिए, यानी जिस चीज़ को हमने अपना आइडियल बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है इसकी थर्ड टाइप है मटेरियल कल्चर, यानी फिजिकल थिंग, ऐसी थिंग्स जैसे कार, क्लोथ, टूल या फूड। हम किसी के भी कार्ड्स या क्लोथ्स या उनके खानों को देख के हम पहचान सकते हैं कि उनका कल्चर कौन सा कल्चर है, ठीक है। उसके बाद है नॉन मटेरियल कल्चर, यानी वो ऐसे नॉन टचेबल थिंग्स, यानी कुछ लोगों के ऐसे डिफरेंट कानून होते हैं, डिफरेंट उनके इमोशंस, उनके डिफरेंट वर्ड्स, उनके डिफरेंट कोड्स होते हैं जिनके जरिए हमें पता लगाया जा सकता है कि उनका क्या कल्चर है, ठीक है। ये 4 इसकी टाइप्स हैं। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ कल्चर, के
लोगों के ऊपर कल्चर का क्या इफेक्ट है। पीपल जो है ना वो फॉलो करते हैं कल्चर को टू मेक बैलेंस इन सोसाइटी, यानी कि वो माशरे में ना बैलेंस रखने के लिए सोसाइटी के अंदर ना कल्चर को मतलब करते हैं फॉलो। और उसके बाद ना कोई भी शख्स जो है ना वो जिस कल्चर में रह रहा होता है उसके अगेंस्ट नहीं जाता, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो बायकॉट करेंगे ना तो उनसे उनके अपने ही नुकसानात होंगे। उसके बाद आ जाता है ये कंक्लूजन। होप सो कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना इसके जो नोट्स हैं वो भी साथ अटैच कर दूँगी, जो पूरे के पूरे प्रॉपर्ली लिखे गए हैं। आप उनको देख के, पढ़ के, समझ के ना तो प्रॉपर्ली एक 20 मार्क्स का ना अच्छा सा क्वेश्चन कर सकते हैं।